ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। निगम हेरिटेज का कल पूरा हो रहा है कार्यवाहक मेयर का कार्यकाल और सरकार ने 4 महीने पहले कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया था। अब फिर से 2 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सरकार मेयर का चुनाव करवाने के फिलहाल मूड में नहीं है। दूसरी तरफ निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर का मामला कोर्ट में चल रहा है और सरकार दोनों निगमों को एक करने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में मेयर का चुनाव करवाना अभी जो है संभव नहीं दिख रहा है। हेरिटेज मेयर, कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव, जिनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है और 4 महीने पहले ही उन्हें कार्यवाहक मेयर बनाया गया था। अब ऐसे में संभावनाएं हैं कि 2 महीने के लिए कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, हेरिटेज कार्यवाहक मेयर जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, आगे क्या संभावनाएं हैं? कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर चुनाव हो सकते हैं? देखिए, 23 सितंबर 2024 को मुनीश गुर्जर को नगर निगम महापौर के पद से निलंबित किया था। उसके बाद में 24 सितंबर 2024 को कार्यवाहक महापौर के तौर पर कुसुम यादव की ताजपोशी हुई थी। उसके बाद उनका जब कार्यकाल 2 महीने का 60 दिन का पूरा हुआ तो 2 महीने का कार्यकाल और बढ़ाया गया। अब फिर से उनका जो कार्यकाल है कल कंप्लीट 2 महीने का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था वो कंप्लीट हो रहा है। हालांकि सरकार, क्योंकि मामला जो निलंबित मुनीश गुर्जर है मेयर, वो कोर्ट में उनका मामला विचाराधीन है, तो ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है और चुनाव सरकार कराने के मूड में भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दोनों नगर निगमों को एक करने के लिए जो कार्रवाई है यानी कि तैयारी है वो कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जा सकता है और लिहाजा सरकार दूसरी तरफ जो मुनीश गुर्जर है उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में चुनाव कराना तो संभव नहीं है, लेकिन कार्यकाल की मियाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ देखिए, सरकार दोनों नगर निगम को एक करने के लिए जो तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने जब दोनों नगर निगमों को एक किया था तो उसका जो आदेश निकाला था उस आदेश को प्रत्यारित कर सकती है और प्रत्यारित करने के साथ में जो नए सिरे से परिसीमन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन डीएनपी ने जारी किया है उसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो वार्डों का जो परिसीमन वार्ड बनाए जाएंगे उसमें पॉपुलेशन के अनुसार वार्ड है वो बनाए जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस लिहाज से राजस्थान के अंदर 25 से 35 लाख की जो जनसंख्या वाले निकाय हैं उनमें 150 वार्ड बनेंगे। तो ये तो तय है कि जयपुर नगर निगम एक होता है तो जयपुर में 250 की जगह 2 नगर निगमों की जगह एक निगम होगा, साथ में 250 की जगह 150 वार्ड होंगे, यानी कि 150 पार्षद हैं वो चुने जाएंगे, जो कि इसका नोटिफिकेशन है वो राज्य सरकार ने जारी कर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऐसे में अब निगाहें टिकी हुई हो सकता है, देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि सरकार दूसरे चेहरे पर भी दांव खेल सकती है कार्यवाहक महापौर के तौर पर। कुसुम यादव का कार्यकाल भी बढ़ा सकती है, तो हो सकता है कि दूसरे महापौर, दूसरे पार्षद को मेयर की कुर्सी पर भी ओबीसी महिला वर्ग की, क्योंकि आरक्षित सीट है जयपुर नगर निगम हेरिटेज की, तो ऐसे में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर की ओबीसी आरक्षित सीट पर कुसुम यादव के अलावा दूसरे किसी को अन्य महिला पार्षद ओबीसी वर्ग से आती हो उनको भी कार्यवाहक महापौर के तौर पर। ठीक है दीपक, तो अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।